नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आप लोगों का मनपसंद टॉपिक मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है 10 को 0.1 से भाग करने पर कितना आएगा? डिवाइड 10 बाई 0.1। टेन बाई 0.1 इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए ऊपर आपको एक जीरो बैठाना होगा और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 100। आज के मैथ्स क्विज का दूसरा क्वेश्चन, हाफ ऑफ 4 + 4 इज इक्वल टू व्हाट? आप सोच रहे होंगे इसका आंसर होगा 4, लेकिन इसका आंसर 4 गलत है। इसका आंसर होगा 6। कैसे? देखें ध्यान से। हाफ ऑफ 4 + 4, हाफ का मतलब होता है 1/2 ऑफ 4 + 4। यहाँ पर ऑफ और प्लस दो चिन्ह है, तो हम लोग बोडमास के नियम से सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे और 1/2 और 4 के बीच गुना होगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 इज इक्वल टू 6 आंसर। आज के क्विज का तीसरा क्वेश्चन, जिसे ध्यान से सुनेंगे। कैलकुलेटर के पूरे अंकों को गुना करने पर कितना आएगा? हाउ मच विल कम ऑन मल्टीप्लाइंग द होल डिजिट ऑफ द कैलकुलेटर? आप लोग परेशान हो रहे होंगे, कैलकुलेटर में बहुत सारे अंक होते हैं भाई, गुना करने पर कितना आएगा? लेकिन आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि कैलकुलेटर में जो डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में 0 भी होता है, और 0 से किसी भी अंक को यदि गुना किया जाए तो गुणनफल 0 आएगा। मैथ क्विज का चौथा क्वेश्चन, 0 का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड 0? इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गणित का पिता किसे कहते हैं? Who is called as father of mathematics? Who is called as father of mathematics? इसका आंसर होगा आर्किमिडीज। आज के मैथ क्विज का 7वां क्वेश्चन, 30 डिग्री के पूरक कोण की माप बताएं। What is the measure of a complementary angle of 30 डिग्री? इसका आंसर होगा 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण
अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर, आपको इस तरीके से हल करना होगा, इसे 90 डिग्री से माइनस करना होगा, तब आता है 60 डिग्री। यह आंसर है। आज के मैथ क्विज का 8वां प्रश्न, बहुपद √2x - 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? What will be the coefficient of x square in the polynomial √2x - 1? इस प्रश्न का आंसर होगा 0। क्वेश्चन ये है, बहुपद √2x - 1 का में √2x - 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि इस बहुपद में तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो x स्क्वायर का गुणांक कहाँ से आएगा? इस बहुपद को हम लोग एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? 0 × एक्स स्क्वायर प्लस के बाद लिखना होगा √2x - 1। √2x - 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसे मैं सेम टू सेम लिख दिया हूँ। केवल अतिरिक्त में 0 × एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। 0 से किसी भी टर्म को, चर को या अचर को गुना किया जाए तो पूरा 0 आएगा, इसलिए हम लोग इसे 0 की जगह पर लिख सकते हैं। और इस प्रकार एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गुणांक 0 आ गया, जो आप लोगों का आंसर है। आज के मैथ क्विज का क्वेश्चन नंबर 9, किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण कितने का होगा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वन एक्वेट एंगल इज 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द सेकेंड एक्वेट एंगल? इसके लिए फिगर होगा, यह राइट एंगल हो गया। इसमें वन एक्वेट एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एक्वेट एंगल निकालना है। इसका आंसर होगा 60 डिग्री, क्योंकि यह ट्रायंगल जो है, यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस परिस्थिति में इन दो कोणों का जोड़ भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो जब इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा और इसमें एक न्यून कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, यह निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 60 डिग्री। आज के मैथ क्विज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। मैं आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाज्य हो बताएं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाज्य हो बताएं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर which is divisible by 3। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतलाना है जो 3 से भाज्य है। इसका आंसर होगा 12। कैसे, सो समझ लें।
ये हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, लेकिन हमें बतलाना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन वह 3 से डिविजिबल है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन यह 10 3 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 11 आता है, यह भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 12 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा 12। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का मैथ क्विज पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी मैथ क्विज का फ़ायदा उठा सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। जय हिंद।